रिमूव दीज पीपल फ्रॉम योर लाइफ बिफोर इट्स टू लेट। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को एंड डीप में जाएंगे, तो आप बने रहना एंड तक वीडियो के साथ एंड फॉलो कर लें फ्रीडम विद सिद्धांत। तो दोस्तों, जब मैं आपसे कहता हूं कि इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो या रिमूव कर दो, तो मैं उन लोगों की बात करता हूं, उन लोगों की जो आपकी लाइफ में आपको पेन देते हैं और कहीं ना कहीं आपको फील कराते हैं काफ़ी बुरा या डिसअपॉइंट फील कराते हैं। अब कैसे ऐसे लोगों को पहचाने अपने आसपास कि ये लोग आपको आगे चल के या अभी प्रेजेंट में आपको काफ़ी पेन दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं, एंग्जाइटी दे सकते हैं या आपको अंदर से खाली कर सकते हैं। तो लाइफ में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, शुरुआत में ही वैसे ही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। जब हम स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ हमें काफ़ी बच्चे होते हैं जो आसपास के हमें बुली करते हैं, हमें परेशान करते हैं। उस वक्त हम टीचर या अपनी फैकल्टी से शिकायत करके उनको दूर कर देते हैं। लेकिन कई बार जब हम आगे बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो कोई टीचर नहीं होता, कोई मेंटोर नहीं होता या कोई और ऐसा इंसान नहीं होता जिससे हम कहें और वो लोग हमसे दूर हो जाएं। तो इसलिए हमें खुद ही उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना होता है, उनसे दूरी बना लेनी होती है। दोस्तों, दूरी इसलिए नहीं कि आप उनसे सेफ हो सकते हो या आप उनसे बच सकते हो, दूरी इसलिए कि आप अपने पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो आपके अंदर की शांति है, कई बार वो भंग हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है कुछ लोगों के आने से आपकी लाइफ में। सपोज आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको वादे करेंगे आपके साथ, आपको फ्यूचर दिखाएंगे, आपके साथ आगे बढ़ने की एक चांस देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने वादों पे नहीं पड़ते, उनके एक्शंस में वो चीज़ नहीं दिखती, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड डिसअपॉइंटमेंट भी फील होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे लोगों को हम अपनी लाइफ में दूर करें। हमारी लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, और इसको खुशी से जीना बहुत ज़रूरी है। हमें शुरू से ये सिखाया गया, चाहे वो सोसाइटी है, फैमिली है या आसपास के लोग हैं, कि तुम्हें पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद एक जॉब हासिल करनी है, फिर शादी करनी है, बच्चे करने हैं, फिर उनके साथ भी तुम्हें ऐसे ही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई नहीं है लाइफ की। और जब आप वाकई में इन सब चीज़ों के बारे में रियलाइज़ करते हैं कि जो चीज़ आपने सोसाइटी के कहने पे या जो लाइफ आपने अपनी फैमिली और आसपास के लोगों के कहने पर जीनी चाहिए, वो शायद बहुत खुशी वाली लाइफ नहीं है, मतलब वो वहाँ से खुशी नहीं मिल रही है आपको, तो कहीं ना कहीं फिर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। अब बदलाव ऐसे नहीं आता, बदलाव आता है डिटर्मिनेशन से। जब आपको अपनी लाइफ में बहुत कड़े और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं, आपको कई बार लालच छोड़ना पड़ता है। और दोस्तों, जब मैं लालच की बात करता हूँ तो लालच ये नहीं कि आप को उनसे कुछ चाहिए। लालच होता है कि उनके साथ रहना भी आपको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है, उनकी वाइब है, कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, बांधती है आपको आपके गोल पर काम करने से। तो इसलिए दूरी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब आप दूरी बनाते हैं ऐसे लोगों से और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो शायद आपको एक शांति मिलती है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिससे आप दोबारा से अपने गोल और ड्रीम्स पे अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम कर पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है, देखना है कि कौन हमारा वाकई में अपना है, कौन हमारी खुशी में खुश होता है, कौन हमारे दुख में साथ है, और कौन हमें सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार है। कई बार जब हम लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, जब हम अपने इमोशनल फेस को उनके साथ शेयर करते हैं, तो शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पाते या हमारी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से आप जितनी दूरी बना सकें, जितनी जल्दी दूरी बना सकें, अच्छा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पैदा हुए हैं या हमने जन्म लिया है, तो इसलिए नहीं कि हम गुलामी करें, हम दूसरों के कहने पर जिएं। अगर दूसरा कहता है हमें खड़े होने के लिए, दूसरा हमें कहता है बैठने के लिए, तो हम वही करें जो वो चाहते हैं। नहीं, जो हमारा मन कहता है, हमारा दिल कहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, यानी कि आत्मविश्लेषण, कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है। हर इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो खुशी देता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे रनिंग अच्छा लगता है, मुझे वॉकिंग अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मुझे कहानियाँ लिखना अच्छा लगता है, मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करने अच्छे लगते हैं, और मैं इनको करते करते अपना पूरा जीवन भी बिता सकता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जॉब्स में, ऐसे कामों में उलझ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हमें फील कराते हैं, या वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आती है, जिस वजह से हमारा माइंड सेट थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी मिलती है। इसलिए कई बार हम परेशान होके ऐसी ही गुलामी में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो कि आपको क्या चाहिए इस दुनिया से,
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पीस दे सकती है, पीस ऑफ माइंड, यानी कि आपकी जो माइंड सेट है उसको शांति दे सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा आप अपने ड्रीम से गोल्स पे काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप केओस से भरे पड़े हो तो केओस आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देगा, और अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो शायद आप गोल्स और ड्रीम्स से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। दोस्तों 90% लोग अपने गोल्स और ड्रीम्स इसलिए पूरे नहीं कर पाते कि उनमें हिम्मत नहीं है या उन पर रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। अगर आपके पास स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी है तो शायद आप अपने गोल्स और ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और क्लैरिटी लाने के लिए आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जहाँ से आपके लालच जुड़े हुए हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं आपकी एक सिक्योरिटी जुड़ी हुई, आपको लगता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो पता नहीं मेरे साथ और क्या होगा आगे। तो इसलिए कई बार उस चक्कर में हम चीज़ों को नहीं छोड़ते, लोगों को नहीं छोड़ते, उन सिचुएशंस को, उन जगहों को नहीं छोड़ते जो हमें थोड़ा थोड़ा कंफर्ट फील कराती हैं। तो कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, ऐसी चीज़ों से, ऐसी जगहों से दूरी बनाएं जो आपके गोल में बाधा डालती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हों और उन पर काम करें, और रिमूव करें ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस लाते हैं, जो आपकी लाइफ में एंग्जाइटी लाते हैं, आपको पेन पहुंचाते हैं, आपको डिसअपॉइंट फील कराते हैं, आपका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट कर देते हैं, आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, आपकी बातों को नहीं समझते, आपकी गोल्स का मजाक उड़ाते हैं, आपके ड्रीम्स का मजाक बनाते हैं, आपको समझने में वो असमर्थ हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। डजेंट मैटर वो आपके कितने भी क्लोज हैं, अगर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बांधे रहोगे, जोड़े रहोगे, तो शायद आप अपने गोल्स पे काम नहीं कर पाओगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप अपने गोल्स पे काम करते हो उन लोगों से दूरी बना के, और जब आप सक्सेस हासिल करते हो, ग्रोथ को फील करते हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, वो सेम लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी समय आपको पेन पहुंचाया और डिसअपॉइंट किया। इसलिए उन्हें मौका ना दें कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करें और आपको पेन पहुंचाएं।